ओम नमः शिवाय। 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 जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसजी फिजिकल एकेडमी बोकारो में स्वागत है। तो मित्रों, आज हम लोग का योगा डे 6 सीरीज होने वाला है। तो आप लोग रोज़ाना इस प्रकार से हमें फॉलो कर सकते हैं और अपना इस प्रकार से सबसे पहले पोजीशन लेना है। आप लोग रोज़ाना 21 योगासन करना है और अपना हेल्थ को बेटर बना के रखना है। इस प्रकार से रोज़ाना करेंगे आप लोग। सबसे पहले इस प्रकार से आपको कर लेना है, लेग को ऊपर ले लेंगे एक दूसरे का। देन आपको क्या करना है, इस प्रकार से पोजीशन लेना है और ओम का उच्चारण करना है। लंबी सांस लेंगे। ओ देन आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम करना है। इस प्रकार से क्या करेंगे आप लोग, एक छिद्र को इस प्रकार से ब्लॉक करना है। देन आपको सांस खींचना है, लंबी सांस खींचेंगे। देन आपको इसके बाद ये दूसरा छिद्र को ब्लॉक करेंगे। इसके बाद इधर से अपना क्या करना है, ऑक्सीजन धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है, तब लोग इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इस प्रकार से अनुलोम विलोम करना है। और जैसे कि आपका रात्रि को सोने के बाद आपको विचलित होते हैं, किसी प्रकार से अचानक उठ जाते हैं, तो आपका ये निद्रा बहुत ही आरामदायक है और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपना शरीर पे, अपना कमरे में भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने बेड में। देन आप लोग को इस प्रकार से क्या करना है, इसी पोजीशन में रहना है। धीरे लंबी सांस छोड़ना है। क्या करना है, लंबी सांस खींचेंगे और देन क्या करना है, आपको छोड़ना है इस प्रकार से। इस एक्सरसाइज को आप लोग बूढ़े बुजुर्ग भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको 50 साल की एज है तो आप लोग धीरे धीरे करना है। और देन आपको 50 साल से नीचे आप लोग 45 के आसपास आदमी आते हैं तो इससे थोड़ा फास्ट करना है। देन उसके बाद क्या होगा कि 45 के बाद जितने भी आएंगे आपके 25, 16 तक आएंगे, आप लोग इससे क्या करेंगे, आप लोग को थोड़ा सा फास्ट करना है। इस प्रकार से लेवल अपना एज के अनुसार करना है। इस प्रकार से आपको रोज़ाना अपने बेड में भी करना है, ताकि आपका निद्रा, अगर सही से आप सो नहीं पा रहे हैं तो आप लोग इस प्रकार से अप्लाई करेंगे ताकि आपका जो
श्वसन से रिलेटेड आप लोग खर्राटा वगैरह मारने लगते हैं, तो वो अपना श्वसन से रिलेटेड जो भी सांस लेने का प्रॉब्लम है वो आपका दूर हो जाएगा। तो आप लोग रोज़ाना अपने वेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने कहीं भी फील्ड में कहीं भी आप योगा कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं आप लोग। और अपना खर्राटा जो रात को सोने के बाद वो अपना दूर कर सकते हैं, ताकि आप सांस बढ़िया से ले सकें, ताकि खर्राटा का आवाज़ ना आए। इस प्रकार से आप लोग रोज़ाना करेंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसी पोजीशन में रहना है और आपको कपालभाति करना है। कपालभाति ये क्या करेंगे, आप लोग पेट को इस प्रकार से अंदर लेना है, देन क्या करना है, इसको बाहर करना है, अंदर लेना है, बाहर करना है। तो इस प्रकार से करेंगे आप लोग। इससे क्या होगा कि हमारी पाचन क्रिया बहुत ही बेटर और फास्ट हो जाएगी, जिसके कारण से कोई भी, जैसे कि हम लोग कुछ ऐसे हमारे घिरे हुए हैं कि कुछ उल्टा पुल्टा की चीज़ खा जाते हैं, समोसा वगैरह खा जाते हैं, उससे रिलेटेड क्या होती है कि तेल से ज़्यादा वसा होती है उसमें, तो जिसके कारण से हम लोग को खाद्य पदार्थ पचाने की जो पाचन क्रिया होती है वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है। उसको आप लोग फास्ट करने के लिए इस प्रकार से करेंगे। रोज़ाना कपालभाति करना है आपको। रोज़ाना आप लोग 5 मिनट अप्लाई कर सकते हैं, अपने वेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये घर के रूम के अंदर में भी आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। तो रोज़ाना अप्लाई करेंगे। देन आपको क्या करना है, जैसे कि आप अगर डिफेंस से हैं और आपके 1-2 सेंटीमीटर घट रहे हैं, तो आप लोग इस प्रकार से करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेंगे, आगे लेंगे, इस प्रकार से लेने के बाद क्या करना है, ये जो पैर वाले फिंगर्स को क्या करना है, यानी उंगलियां को आपको अप डाउन करना है 20 टाइम्स तक। इस प्रकार से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से आपको 20 टाइम्स इस प्रकार का अप डाउन करेंगे। क्या करना है, इसके बाद आपको इसी पोजीशन में आना है और इस हथेली को क्या करना है, इस प्रकार से रोटेशन करेंगे। इस प्रकार से इसको भी 10 टाइम तक करेंगे। 10 टाइम इस प्रकार से क्या करना है, आपको राइट साइड से घुमाना है। इस प्रकार से 10 टाइम्स तक घुमाएंगे। क्या होगी कि इससे रिलेटेड जो भी हमारी नसें वगैरह खिंचाव तनाव होगी, ताकि आपका नस बाहर ना आए। इस प्रकार से रोज़ाना करेंगे, ताकि हाथ का जो मुट्ठी आप लोग रोटेट कर सकते हैं रोज़ाना। आप वेट पे कहीं भी कर सकते हैं, ये आपके यहाँ हाथ में है, आपको बैठना है इसी प्रकार से। चाहे आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं इस प्रकार से, तो दिक्कत नहीं है आपको। देन आपको क्या करना है, अपोजिट साइड से घुमाना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग शोल्डर रोटेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, शोल्डर रोटेशन। इस प्रकार से लेंगे पोजीशन। क्या करना है, 10 टाइम आपको सीधा घुमाना है इस प्रकार से। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देन क्या करना है, अपोजिट साइड से घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आपको रोटेशन करना है, रोज़ाना करेंगे। और जिनकी हाइट इंक्रीज नहीं होती, तो आप लोग को इस प्रकार से क्या करना है, अपना इस प्रकार से पैर वाली उंगलियों को इस प्रकार से दबाना है। क्या करना है, दबाना है। रोज़ाना 5 मिनट समय देंगे इस पर। आप चैलेंज लीजिए, लगभग 30 दिन का चैलेंज लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे टारगेट बढ़ाइए। रोज़ाना कम से कम आधा घंटा तक समय देने का कोशिश करें अपनी योगा। और रनिंग कर सकते हैं तो आप लोग रनिंग करें, ताकि आपका शरीर जो है फेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर कर सकते हैं इस वक्त। और आपको इस प्रकार से दबाते रहना है 5 मिनट तक। इस प्रकार से दबाएंगे। देन आपको इसी पोजीशन में क्या करना है, आगे तरफ इस प्रकार से पोजीशन लेंगे। और इसके बाद आपको इस प्रकार से क्या करना है, 20 टाइम्स तक इस प्रकार से करेंगे आप लोग। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इससे क्या होगी कि हमारे शरीर में ये जो है ना लेग्स क्या होंगे, धीरे धीरे आपके टाइट होंगे और ये आर्म्स में आपको ज़्यादा मजबूती मिलेंगे, ताकि आपका कहीं भी लड़ाई वगैरह हो सके तो आप लोग 2-4 हाथ लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। तो आर्म्स को आप लोग मजबूत कर लेंगे ताकि ताकत अलग ही एनर्जी मिलेगा। इसके बाद क्या करना है, आपको इसी पोजीशन में रहना है और क्या करना है, 5 टाइम्स क्या करेंगे आप लोग, हेड को टच करना है, घुटनों पे टच करेंगे इस प्रकार से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या होगी कि हमारी रीढ़ की जो हड्डी ये सीधा खिंचा होगी और आपकी हाइट भी इंक्रीज़ करेगी। आप लोग 45 दिन रोज़ाना करें, देखिएगा आप लोग 1 से 1.5 सेंटीमीटर बढ़ा लेंगे इजीली। आज आप लोग नाप के टेप से और रोज़ाना 45 दिन टारगेट लीजिए, 1 से 1.5 सेंटीमीटर आपका बढ़ ही जाएगा आप लोग इस प्रकार। इसके बाद क्या करना है, हाइट से रिलेटेड ही एक्सरसाइज है तो आप लोग इस प्रकार से अप्लाई करेंगे। क्या करना है, इस प्रकार से लेटना है। क्या करना है आपको, लेटना है। अब हम लोग को एक्सरसाइज करना है उठासना। क्या करेंगे, उठासना। आपको इतना पैर उठा के रखना है, इस प्रकार से दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे। इस एक्सरसाइज का नाम है उठासना। और हो सके तो आप लोग इस प्रकार से देखेंगे पैर को, ताकि ये जो हमारे शरीर में कंपन होती है, जो वाइब्रेशन, वो कम्प्लीटली आप लोग इस प्रकार से कहीं भी स्टेज में देख रहे हैं, आप लोग कंपन ज़्यादा होने लगती है हमारे शरीर में, तो आप लोग कांपते हैं, वो कम हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे शरीर में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है ना, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आप अपने स्पीच में बेटर कर सकते हैं। कहीं भी प्रोग्राम में देखते हैं कि बहुत आदमी कांपने लगते हैं स्टेज शो में, तो वाइब्रेशन आप लोग कम कर सकते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से फिर से लेटना है, फिर आपस इस प्रकार से उठना है। कम से कम 5 टाइम्स आपको रोज़ाना करना है इस प्रकार से। इस प्रकार से करेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगी कि वाइब्रेशन कम होगी। इसके बाद क्या करना है, आपको इसी पोजीशन में लेना है। इसके बाद आपको करना है अर्धहलासन। क्या करना है मित्रों, अर्धहलासन। अर्धहलासन का मतलब क्या करना है, इस प्रकार से सीधा लेंगे, इस बॉडी को सीधा खड़ा करना है, इस प्रकार से सीधा, इस प्रकार से देखें, इसका नाम है अर्धहलासन। आपको लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट इस प्रकार से रोक के रख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसी प्रकार से पूरा शरीर में स्ट्रेचिंग देंगे। इस प्रकार से क्या करना है, आपको टच करना है इस प्रकार से, और लगभग आपको रखना है रोज़ाना इस प्रकार से रखेंगे। जितना देर हो सके आप लोग होल्ड करके रखना है इस प्रकार से।
पूरा फुल बॉडी को इस तरह से खुला छोड़ देंगे, पूरा नॉर्मल इस प्रकार से, ताकि आपका हाइट जो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप लोग 45 दिन अप्लाई करके देखें, 1 से 2 सेंटीमीटर ज़रूर बढ़ेगा आपको। आप लोग टारगेट लें और करें रोज़ाना, सुबह शाम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैक्सिमम 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जिस प्रकार से हो सकता है धीरे धीरे करें आपको। इस प्रकार से थक जाते हैं तो क्या करना है, इस प्रकार से आपको पैर को ऊपर उठाना है, फिर देन आपस इस प्रकार से रखना है, फिर उठाना है, इस प्रकार से रख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है इस पर, ताकि आपका हाइट इंक्रीज हो सके। देन आपको क्या करना है, नौकरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपका, इस प्रकार से क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पैर डिफेंस में नौकरी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा बीच भी नहीं पैर होना चाहिए और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं होना चाहिए, आपका नॉर्मल होना चाहिए। तो आप लोग इस प्रकार से रोज़ाना नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप लोग रोज़ाना इस प्रकार से करेंगे। ये एक्सरसाइज का नाम है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। इस प्रकार से डेली रोज़ाना 5 मिनट समय देंगे आप लोग निकाल के, और डेली करना है, ताकि आपका जो नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। आप 45 दिन का चैलेंज लीजिए, आपका देखिएगा क्या एनर्जी मिलेगा 45 दिन के बाद। और आज हम लोग का डे, योगा डे आपका 6 है, तो आप लोग आज से ही जुड़ सकते हैं हमारे साथ 6 से ही, और रोज़ाना आप लोग हमारे वीडियो को देखें, आगे तरफ रख सकते हैं, और आप लोग अप्लाई करें अपना शरीर पे। डेली आपको अप्लाई करना है, ताकि क्या होगी कि हमारे शरीर में परिवर्तन, हाइट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है और बीमारी से रिलेटेड हम लोग रोगा मुक्त हो सकते हैं इस प्रकार से योगा करके। इस प्रकार से रोज़ाना करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसी पोजीशन में क्या करना है, फिर से लेटना है। क्या करना है, लेट जाना है आपको। जैसे कि किन्हीं को पाइल से रिलेटेड दिक्कत है, यानी बवासीर जिसको बोलते हैं, तो इस प्रकार से क्या करेंगे आप लोग, इस प्रकार से कर सकते हैं, पूरा लेटेंगे। आप कमरे में भी कर सकते हैं अपने, अगर यदि आपको शर्म आ रही है तो आप लोग अपने कमरे में भी कर सकते हैं। क्या करना है आप लोग, इस प्रकार से पैर को नज़दीक लाना है। लाने के बाद आपको क्या करना है, फिंगर से इस प्रकार से ब्लॉक करेंगे, ताकि पाइल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दूर हो सकती है। इस प्रकार से करेंगे ताकि, और इसमें क्या होती है, हमारे शरीर में भी खिंचाव आती है, और इस प्रकार से कर सकते हैं आप तो रोज़ाना करेंगे। इस प्रकार से लगभग आपको 5 मिनट रोक के रखना है, ताकि आप पाइल से रिलेटेड अपना प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। ये रामबाण उपाय है, आप लोग पाइल से रिलेटेड योगा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। देन आपको इसी पोजीशन में रहना है। इसके बाद क्या करना है, आपको पवन मुक्तासन करना है। पवन मुक्तासन इस प्रकार से करेंगे, जिस प्रकार से छोटे बच्चे देखते होंगे कि पैर को पकड़ के क्या करते हैं, अंगूठा को चूसने लगते हैं, इस प्रकार से, तो आपको भी उसी प्रकार से करना है। ये दूसरा एक्सरसाइज है जिनके पाइल्स हैं। इस प्रकार से लगभग 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट शुरुआत में जिस प्रकार से हो रही है, आप लोग करना है 5 मिनट तक, लास्ट तक आ जाएंगे आप लोग। रोज़ाना इस प्रकार से अप्लाई करना है। इस प्रकार से रोज़ाना आप लोग 5 मिनट समय देंगे तो आपका पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो सकती है। इस प्रकार से रोज़ाना करना है आपको। रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग इस प्रकार से करेंगे। इतना पैरों का गैप होना चाहिए आप लोग। इसके बाद दैन क्या करना है, आपको इस प्रकार से हाथ जोड़ना है और दोनों घुटनों पे इस प्रकार से करेंगे। ये मलासन एक्सरसाइज का नाम है। आप लोग इस प्रकार से करना है, जिस प्रकार से आप लोग बाथरूम में बैठते हैं इसी प्रकार से मलासन एक्सरसाइज इस प्रकार से करेंगे, ताकि आपको पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो सकती है।
इस प्रकार से जितना देर हो सके आप लोग रोज़ाना करेंगे। 5 मिनट तक देखिए रोक के रख सकते हैं। तो धीरे धीरे आपका टाइमिंग बढ़ते जाएगा, तो आप लोग रोज़ाना इस प्रकार से करें। और योगा के माध्यम से भी आपका पाइल्स ठीक हो सकता है, तो आप लोग करें इस प्रकार से। देन आप लोग इस प्रकार से पोजीशन लेना है और क्या करना है, 5 टाइम्स आप लोग इस प्रकार से टच करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा हाथ को भी इस प्रकार से करना है। फाइव टाइम्स रोज़ाना आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। और इनके बाद जो भी पाइल्स से रिलेटेड है, उठने के बाद आप लोग इस प्रकार से करेंगे। खड़ा रहना है आपको इस प्रकार से। देन आपको क्या करना है, इस प्रकार से करना है। लेफ्ट और राइट साइड से इस प्रकार से देखेंगे। ऑब्जेक्ट को कोई भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, ये आपका है नेक बेंडिंग। क्या है, एक्सरसाइज का नाम है नेक बेंडिंग। क्या करना है, इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट देखना है। आपका शरीर नहीं होना चाहिए, आपका इस प्रकार से पकड़ना है। केवल आपका हेड यानी माथा घूमना चाहिए इस प्रकार से। जितना हो सके आप लोग घुमाएंगे। फिर देर इस प्रकार से आपको रोटेशन करना है। ये आपको 10 टाइम्स तक करना है। उसके बाद अप डाउन करेंगे हम लोग इस प्रकार से। आपका शरीर सीधा होना चाहिए और इस प्रकार से खाली माथा का रोटेशन होना चाहिए इस प्रकार से। इस प्रकार से करना है आपको। इनके बाद आपको क्या करना है, पद हस्तासन। क्या करेंगे आप लोग, इस प्रकार से एक्सरसाइज करना है पद हस्तासन। सबसे पहले इस प्रकार से झूल लेंगे, इसके बाद पद हस्तासन करना है। थोड़ा सा देर झूल लेंगे ताकि आपका शरीर इस प्रकार से फिट बैठे। इसके बाद क्या करना है, पद हस्तासन आपको टच करना है इस प्रकार से। हथेली को जमीन पे अपनी धरती माँ को चूमें इस प्रकार से। 20 टाइम तक चूमना है इस प्रकार से, या तो फिर टच करके ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इस प्रकार से रोजाना करें और धीरे धीरे टच करते रहना इस प्रकार से। ये आप लोग 20 टाइम्स तक टच करना है इस प्रकार से, रोज़ाना टच करेंगे ताकि आपका रीढ़ की हड्डी में कोई भी दर्द है और ये आपका हाइट भी इंक्रीज कर सकता है। ये एक्सरसाइज आप लोग करें रोज़ाना, पद हस्तासन। और इसके बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में रनिंग के बाद पैर जकड़ने लगते हैं, थाई से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है इस प्रकार से। और जिसके कारण से हम लोग ब्रेक नहीं लेने लगते हैं। क्या लेने लगते हैं, ब्रेक लेने लगते हैं और रनिंग थोड़ा सा कम नहीं। तो ये अगर यदि एक्सरसाइज करते हैं रोज़ाना तो आप लोग 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी भाग सकते हैं। इस प्रकार से रोज़ाना आपको इस प्रकार से करना है ताकि थाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपका दूर हो जाए। फिर इसी प्रकार से वापस आना है। फिर इसी प्रकार से कम 20 टाइम्स, 2 मिनट 4 मिनट जो भी कर सकते हैं, जितना पर्याप्त समय रहेगा आप लोग रोज़ाना करेंगे।
प्रकार से करना है। और इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, इसी पोजीशन में आएंगे और आप लोगों को करना है इस प्रकार से रहेंगे, अपना है नी बेंडिंग, इस प्रकार से रोटेशन इस प्रकार से घुमाएंगे आप लोग। केवल घुटना घूमना चाहिए इस प्रकार से। इस प्रकार से रोजाना करना है। देन आपको क्या करना है, इसी प्रकार से पोजीशन रहेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, नी बेंडिंग यानी नी रोटेशन करेंगे। आप लोग क्या करना है, घुटनों को इस प्रकार से रोटेट करना है 5 टाइम। इस प्रकार से लेफ्ट साइड से घूमना है और 5 टाइम राइट साइड से, इस प्रकार से आप घूमें, ताकि आपका घुटनों का दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आप लोग रोज़ाना इस प्रकार से एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोग बूढ़े बुजुर्ग कोई भी युवा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अप्लाई करें अपना शरीर पे, ताकि घुटनों से रिलेटेड कोई भी, जैसे कि रनिंग के बाद क्या होती है कि हमारे घुटने दर्द देने लगते हैं, उसका निवारण यही है, आप लोग इस प्रकार से करें। देन आपको क्या करना है, त्रिकोणासन। क्या करना है, त्रिकोणासन। इस प्रकार से पोजीशन, इतना गैप लेंगे, पैर को इस प्रकार से पकड़ना है। देन क्या करना है, इस हथेली को इस प्रकार से लाना है और यहाँ से यहाँ का आपका ट्रायंगल का शेप आना चाहिए इस प्रकार से, ताकि इसी का नाम है त्रिकोणासन, 3 कोनों वाला आसन। इसके बाद क्या करना है, फिर इसी प्रकार से इसको पकड़ेंगे और देन इस प्रकार से, ताकि क्या होगा कि हमारे शरीर में जो देख सकते हैं आप लोग, एक खिंचाव आ रही है बॉडी में, इससे रिलेटेड, ताकि हाइट इंक्रीज हो सकती है। आप लोग रोज़ाना करें, युवा और बूढ़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं, ताकि आप लोग हेल्थ पे ध्यान दे सकें इस प्रकार से। इस प्रकार से रोज़ाना आपको करना है, ताकि हाइट इंक्रीज हो सके। आप लोग पेट से रिलेटेड भी आपको एक्सरसाइज इस प्रकार से करना है। और जो भी रनिंग करते हैं आप लोगों को भी इस प्रकार से करना है, ताकि जो थाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी दूर हो सकती है। और इसके बाद आपको कम से कम 20 बार उठक बैठक इस प्रकार से लगाएंगे। इस प्रकार से आपको 20 बार लगाना है। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी योगा से रिलेटेड लाभ मिल सके। आप लोग को इस प्रकार से जो भी एक्सरसाइज बताया गया है वो आप लोग प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। तो आप लोग रोज़ाना करेंगे। और बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट